तू ही तू, ये राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू ही तू। उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे, परमेश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। पेट की दिक्कत होती है, वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है, वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख, आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग, जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया। कब की बात है ये तब की बात है जब दाऊद की जिंदगी में फाइट चल रही थी। शाऊल उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मारने के लिए उसको, उसका पीछा कर रहा था। इस आयत से पहले दाऊद के ऊपर 3 बार भाला चलाकर फेंका गया था। कभी वो लकड़ी में धंस जाता था, 2 बार दाऊद बच जाता था। दाऊद को मारने की कोशिशें की गई थी 5 से 6 से 7 बार। अब दाऊद को मालूम हो चुका था शाऊल उसको मारना चाहता है। शाऊल का बेटा योनाथन उससे प्यार करता था और उसको हमेशा बचाता था। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रीति से किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। इस समय दाऊद की कंडीशन यह थी कि यह मसा हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, पर अभी तक आत्मा में सब कुछ मिल रहा था, शारीरिक रूप में कुछ भी फर्क नहीं था। जिस तरह एक भाई आके कहता है कि मैं आता रहा चर्च में, HIV वैसे ही था, फैलोपियन ट्यूब्स भी वैसे ही ब्लॉक थी। हां, आत्मा में मेरा विश्वास बढ़ गया, आत्मा में मेरी तरक्की हो गई, मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगा, मैंने पाप छोड़ दिया, मेरी आत्मिक जिंदगी अच्छी हो गई। अभी आत्मा में फर्क पड़ रहा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ। यह दाऊद का वो पीरियड था, वो समा था कि जब आत्मा में सब कुछ हो रहा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और अब वो ऑफिशियली भगोड़ा हो चुका है। पहले वो शाऊल के सामने रहता था,
शाऊल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था, वो वीणा बजाता था, गाता था, शाऊल चंगा हो जाता था। अगले संडे से आपको स्पेशल मैं टीचिंग देने वाला हूं, मिस मत करना।